हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो मॉडल पेपर के अनुसार से बनाया गया है। इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपको बगल में भी दिख रहा होगा क्लास 10 बिहार बोर्ड विज्ञान मॉडल पेपर है चौथा। इससे पहले हम 3 वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। आप जा करके देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे देंगे या फिर लास्ट में आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है क्या होगी। 4 ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। आप पढ़े हैं तो नीचे कमेंट दीजिए। कमेंट करने से आपको आंसर याद रहेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम सबका खोजेंगे और आपके सामने यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लें और आंसर हम थोड़ा बढ़िया कलर से कर दें। चलिए ये कलर है और सही रहेगा नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर 50 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है हर्ट्ज जेड, यानी कि एच जेड भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। ये 4 ऑप्शन है। जब सूर्य का प्रकाश होता है वायुमंडल से जब गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होता है वह किस रंग के जो प्रकाश होते हैं उस प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। लाल, नारंगी, हरा, पीला। 4 ऑप्शन है। यहाँ पर डी होगा नीला। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या 32 है, इसका मतलब है कि R 32 है तो R बराबर 2F होता है, यानी 2 गुने F करने पर यानी कि 16। इसमें आप देखिए तो कहाँ पर C में है तो यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा 16। ठीक है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब या आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। इसका आंसर होगा ए नंबर वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब है कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका आंसर आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होगा वो क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नेत्रोदर्श पर ये जो भी ऑप्शन है इसमें से नहीं होगा। ठीक है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो किस राज्य में स्थित है इसका आंसर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसका आंसर जो है हम आपको बता दें सी नंबर CaCO3 को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। Zn + CuSO4 रिएक्शन कर रहा है। ZnSO4 + Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर होगा बी नंबर विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन का अणुभार कितना होता है। बेंजीन जो होता है उसका अणुभार कितना होता है 72, 80, 60, 90। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये नंबर होगा 72। बेंजीन का जो अणुभार होता है वो 72 होता है। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार से हम देखेंगे तो अगर सी होगा 10 से 6 एम्पियर तक जो होता है। ठीक है, 10 से 6 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित कौन सा है 10 से 6 एम्पियर। 6 एम्पियर होता है, 10 6 एम्पियर। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है। तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उस उदासीन तार का जो रंग होता है क्या होता है, लाल, हरा, काला, पीला। इसका आंसर आप देख सकते हैं सी नंबर होगा काला। किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। इसका आंसर होगा बी नंबर विद्युत मोटर। किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी नंबर स्थिति ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो
इसका जो सी होगा ऑप्शन यानी चमकीला उजला होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस तरह की होती है? चमकीला उजला कलर का होता है उसका लौ। एक कांच प्रकनली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीट को डुबाया गया है। आधे घंटे बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। उस जांच प्रकनली में विलयन क्या था? तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं एक बारी, लेकिन CuSO4 उसमें था। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, सफाई गैनो या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, सी नंबर होगा सफाई गनो। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए सफाई गनों का प्रयोग किया जाता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त का कौन सा अवयव जो है पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा बी नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है? रक्त का जो है वो घायल स्थान जहाँ पर भी रहता है वहाँ से क्या करता है? बनाकर अवरुद्ध करता है, थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। अंगटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अंगटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस तीनों की मतलब जरूरी होता है अंगटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, सी नंबर होगा अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें? तो डी नंबर होगा इनमें से सभी, यानी देख रहे हैं कि प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तौने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए, इन सभी के लिए। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और चारों ऑप्शन के अनुसार से आपको यहां पर टिक करना है। ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान जो हो जाएगा आप देख सकते हैं, ए नंबर होगा 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन होगा? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। इसका आंसर देख सकते हैं बी नंबर होगा टमाटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु MgCaNaK? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर के, यानी कि पोटेशियम होता है, इसका के संकेत होता है। एक्वारेजिया यानी रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:2, 2:3, 3:1, 1:3। इसका आंसर होगा 3:1। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा उतना है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट आप देख लिए कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:1। CHO का प्रयागात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? कीटेन, कार्बोक्सिल अम्ल, एल्कोहल अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल। इसका आंसर आप देख सकते हैं डी नंबर एल्डिहाइड। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा डी नंबर, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, 10 सहसंयोजक आबंध है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी क्या करता है? घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएगा तो परमाणु जो होता है, परमाणु का साइज होता है, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ है 7, 9, 15, 18। इसका आंसर देख सकते हैं 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है 18 है। एक छात्र जांच प्रकनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो इसका आंसर होगा ए, नीला। ठीक है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? या 4 ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर देखिए तो बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास। तो घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो ये आहार श्रृंखला का एक तरह से निर्माण हो गया। बकरी मतलब बकरा, बकरी सबको खाता है ना। मार्केट में जाएगा तो आपको बकरा थोड़ी देगा, बकरी फेंट करके देता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, या इसका बी नंबर आंसर होगा 10x गुना। ठीक है, 10x के 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया बिहार बोर्ड में, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। बी नंबर होगा सिनेपस। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? XY, XX, YY, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बी नंबर XX। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है XX होता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाला जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, घोलने के लिए। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था?
4 ऑप्शन है, देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर रॉबर्ट हुक। वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो होता है रॉबर्ट हुक ने किया था। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी नंबर होगा मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागणन बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? इसका आंसर होगा सी पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर देख सकते हैं आप, हम सबका आंसर रखे हुए कंफ्यूजन ना हो। शुक्रवाहिका। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा सी नंबर मस्सा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यहाँ पर देख सकते हैं, डी नंबर होगा साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेंडुला से। इसका आंसर होगा डी मेंडुला से। मेरु रज्जु निकलता है मेंडुला से। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ए नंबर होगा जिब्रेलिन। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा? जिब्रेलिन। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को दर्शाने के लिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर डबल टी। डबल स्मॉल टी जो होता है, ABCD बड़का होता है, वो छोटका होता है, तो छोटका डबल टी जो होता है वो कौन होगा? बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, सी नंबर होगा मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। साइकिल से चलिएगा पर्यावरण के लिए सही है, पैदल चलिए इनमें से कोई नहीं। नहीं, मोटरसाइकिल से चलिएगा तो उसमें से क्या होता है, देखते हैं कि धुआं निकलता होगा। मार्केट में कई मोटरसाइकिल को आप देखते होंगे तो उसमें से अंदर से बाहर की तरफ जो होता है साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है। इसका मतलब उसका मोबिल खराब रहता है, बकलोला रहता है। वैसे उस आदमी को 2 लात लगाना चाहिए। ससुरा से पैसा नहीं रहता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने रहता है और पोल्यूशन फैलाता रहता है। ठीक है, वैसे देखते हैं ना, बेकार लगता है। पीछे जो आदमी रहता है उसको महकता रहता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। इसका आंसर होगा ए डी नंबर 1। ठीक है, अगला है सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? चलिए इसका आंसर सी नंबर होगा केरल। सुरगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? केरल का। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक आप लोग जानते हैं वाट होता है, लेकिन वाट ही लिखा दिया है। ये ससुरा टाइपिंग वाला वाट ना होता है। ठीक है, चलिए अगला है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो होता है बी नंबर वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है भैया? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। बी नंबर होगा ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होगा, ओम। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 1 HP यानी हॉर्स पावर जो होता है कितना के बराबर होता है? इसका आंसर होगा ए नंबर 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। विभवांतर कैसे मात्रक होता है? कई बार पूछेगा विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टमीटर, मोनोमीटर। ए नंबर होगा ए मीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणीक्रम पावत, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए श्रेणीक्रम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। डी नंबर होगा कुलाम। आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होगा। 1 वोल्ट का कहलाता है, जल्दी से बताइए। बी नंबर 1 जूल पर कुलाम। अगला बताइए, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। इसका आंसर देखिए सी नंबर टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण जो होता है डी नंबर होगा इलेक्ट्रॉन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना होगा? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं नंबर 50 हर्ट्ज। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है बी नंबर होता है आर बराबर V बटे आई। आर बराबर V बटे आई। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी नंबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 10⁻6 जूल। ये जो 6 देख रहे हैं ना, ये ऊपर में, ये 6 ऊपर में जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव का कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये नंबर उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा परिपथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? IR स्क्वायर। किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा के बीच संबंध क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं सी नंबर हो जाएगा R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई। अगला, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1 कूलम्ब विद्युत आवेश होता है सी नंबर 6.25 गुने 10⁻−18। 6.25 गुने 10⁻−18 ऊपर में जाएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? ओम के नियम का सूत्र कई बार पूछा हुआ। सी बराबर हो जाएगा सी नंबर होगा V बराबर IR। V बराबर IR ओम के नियम का सूत्र है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होगा? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रा जो हो जाएगा बी नंबर होगा ओम मीटर।
ओम इसका फिगर, मतलब ये जो पिक्चर देख रहे हैं ओम मीटर होता है। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा 484 कूलम, सॉरी ओम, 484 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर जो था फॉर्मूला होता है 110 ओम, 110 ओम। अगला देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा बी 2 एम्पियर। 100 वाट का विद्युत बल्ब जो होता है 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। न्यूमेरिकल है एक तरह से, न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट देता है, 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रज्वलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो है डी नंबर 25 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वाट। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसके बीच वोल्ट मीटर का अल्पमापन क्या होगा? हम पिछले वीडियो में बताए थे, बी नंबर इसका आंसर होगा 0.05। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूलम कूलम, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19। ये 11th-12th में पूछता है, 10th का था VVI क्वेश्चन है। 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम विद्युत आवेश में जो था सी नंबर जो था 6.25 गुने 10 की पावर 18 होता है। अगला, विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक जो होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्ट क्रम को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अगला है 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर का क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलम, 2 कूलम प्रति सेकंड, 1 जूल 1 वाट। इसका आंसर होगा 2 कूलम प्रति 1 सेकंड, 2 कूलम प्रति 1 सेकंड। 1 सेकंड में 2 कूलम जो होता है, 1 एम्पियर जो होता है वो कहलाता है 2 कूलम प्रति 1 सेकंड। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सी नंबर होगा 10 से 6 एम्पियर। इस तरह से मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए उमंग के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।